कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्सपर्ट्स भारत में इसके खतरे को लेकर जिस तरह का अंदेशा जता रहे थे, अब वो डर सच होने जैसा लगने लगा। धीरे धीरे ही सही कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, जिसके बाद एयरपोर्ट, अस्पताल, जांच केंद्रों में हलचल बढ़ गई और हर तरह के आयोजनों पर इसका असर नजर आने लगा। कई जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया और लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की जाने लगी। जहाँ भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस देते हैं। दरअसल इन हलचलों की वजह कोरोना के मरीजों की संख्या में धीरे धीरे हो रही बढ़ोतरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मरीज मिले और इतने ही वक्त में 182 मरीज ठीक भी हुए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मौत हुई। एक दिन पहले 24 घंटे में कोरोना के 188 नए मरीज मिले थे, यानी 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या में 80 की बढ़ोतरी हुई। जाहिर है ऐसा बीते कई महीनों से नहीं हुआ जब 24 घंटे के भीतर कोरोना के 80 नए मरीज मिले हों। कोरोना के मरीजों की संख्या में बेशक बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारत की आबादी को देखते हुए ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं कि इससे सरकार या प्रशासन घबरा जाए, क्योंकि अभी तक कोरोना के मरीजों में ऐसे लक्षण नहीं दिखे जिसे बेहद गंभीर या खतरे की घंटी माना जाए। क्योंकि लक्षणों के अलावा इन्हीं आंकड़ों में ऐसे तथ्य भी छिपे हैं जिनकी वजह से राहत महसूस की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,552 है, जो महज 0.01% है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 98.8% है। डेली पॉजिटिविटी रेट महज 0.11% है, तो साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.17% है। कोरोना पर नजर बनाए रखने के लिए बीते 24 घंटे में देश भर में 2,36,919 टेस्ट किए गए। देश में कोरोना महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आंकड़े ये भी कहते हैं कि अभी कोरोना मरा नहीं है। यानी कोरोना का वायरस भारत में भी जिंदा है, और अगर महामारी का ये वायरस जिंदा है तो इसे लेकर ना तो आंखें बंद की जा सकती हैं और ना ही लापरवाही बरती जा सकती है। देश ही नहीं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस मामले में एक मत दिखे। और अब तो भारत में इसके लगातार बढ़ने और पीक पर पहुंचने के वक्त की भी वैज्ञानिक तरीके से गणना की जाने लगी है। अब तक लगाए गए अनुमानों के मुताबिक नया साल का पहला महीना यानी 2023 का जनवरी भारत के लिहाज से बदलाव भरा हो सकता है। क्रिसमस के बाद नए साल के जश्न के जोश में लापरवाही से खतरे का अंदेशा बढ़ गया है। इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों के जरिए कोरोना ने उन इलाकों में भी पैर पसारे जहाँ महीनों से एक भी मरीज नहीं था। जनवरी में भारत में कोरोना के बढ़ने के अंदेशे की वजह एक ट्रेंड भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोविड की पिछली लहरों का ट्रेंड देखें तो चीन, जापान, कोरिया में केस बढ़ने के 10 दिन बाद यूरोप और उसके बाद अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देशों में केस बढ़ते हैं। फिर भारत में भी मामलों में इजाफा होता है। अगर इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड रहा तो जनवरी में देश में कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में नेचुरल इम्यूनिटी होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की दर कम ही रहेगी। चीन, जापान के साथ अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में जिस तरह से कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसे देखते हुए ही सरकार ने यहां से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे। सरकार ने बीते कई दिनों से इसे अमल कराना शुरू कर दिया। तो साफ है अब तक के ट्रेंड्स के मुताबिक आने वाले 35 से 40 दिन कोरोना के लिहाज से बेहद अहम साबित होंगे। यानी साल 2022 को विदा करने से लेकर साल 2023 के पहले महीने तक ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। चूंकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में ताजा लहर के पीछे कोरोना के सब वेरिएंट BF.7 है, इसलिए भारत में इसके असर की पड़ताल शुरू कर दी गई। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के 4 मरीज मिले। इनके सैंपल को आइसोलेट किया जा चुका है। अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या भारत में बनी कोविड वैक्सीन BF.7 के इन्फेक्शन से बचा सकती है और देसी वैक्सीन लेने वालों को गंभीर बीमारी का कितना खतरा है।
हालांकि अब तक भारत में BF.7 की वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या पर खास असर नहीं पड़ा, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने में अभी कुछ वक्त लगेगा। राहत की बात ये रही कि विदेश से आए जिन 4 लोगों में BF.7 सब वेरिएंट मिले, उनमें या तो कोरोना के लक्षण नहीं दिखे या उनमें बीमारी के हल्के लक्षण दिखे। राहत की बात ये भी रही कि सभी जल्द रिकवर हो गए। चूंकि BF.7 का रिप्रोडक्शन वैल्यू 10 से ज्यादा है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति 10 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए भारत में दिए जा रही वैक्सीन का BF.7 पर असर की स्टडी सरकार ने शुरू करवा दी है। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ने और भारत पर मंडराते खतरे को देखते हुए लोग एक बार फिर अलर्ट मोड में आ गए हैं और इसी का नतीजा है कि मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि एक हफ्ते में मास्क की बिक्री 150 से 200% तक बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना संकट की आहट को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और दफ्तरों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कई अस्पतालों में भी बिना मास्क के एंट्री बंद कर दी गई है। वहीं कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं की बिक्री भी बढ़ गई है। खास तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक और विटामिन डी की मांग बढ़ गई है। इनके अलावा च्यवनप्राश और इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाली आयुर्वेदिक दवाओं की भी बिक्री अब बढ़ गई है। चूंकि कोरोना के BF.7 वेरिएंट ने दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मचा रखा है, इसलिए सरकार की नजर दूसरे देश से आने वाले यात्रियों पर है और इसे ध्यान में रखकर कोरोना से बुरी तरह प्रभावित 6 देशों से आने वालों का 1 जनवरी से RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया, जिसकी झलक एयरपोर्ट पर दिखने लगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर 2% यात्रियों के रैंडम सैंपल भी उठाए जाने लगे, जिसकी तस्वीरें बीते कई दिनों से लगातार आती रहीं। लेकिन सरकार की चिंता कोरोना टेस्ट कराने से हिचक और आनाकानी करने वाले बढ़ाते दिखे। बिहार के बोधगया में इन दिनों बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोगों का आना जारी है। बोध गया पहुंचे 40 देशों के 60,000 श्रद्धालुओं में अब तक 13 विदेशी यात्री कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और इन सबके पॉजिटिव होने का खुलासा एयरपोर्ट पर हुई जांच से हुआ। इसके साथ ही गया जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 18 हो गई। एयरपोर्ट कर्मचारियों का आरोप है कि कई यात्री कोरोना की जांच कराने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चूँकि 22 दिसंबर से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 20 जनवरी तक चलेगा, इसलिए कोरोना को लेकर प्रशासन की चिंता फिजूल नहीं। बोधगया में दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तमाम एयरपोर्ट बेहद चौकन्ने हो गए। यही नहीं, देश के ज्यादातर पर्यटक स्थलों पर भी विदेशी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि कई एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव की पहचान होने लगी। बताया गया कि बीते 2 दिनों में ही करीब 6,000 लोगों की जांच की गई, जिनमें अब तक 41 कोरोना पॉजिटिव निकले। एयरपोर्ट को लेकर हम लोगों ने ऑलरेडी नीति क्रियान्वयन कर ली है। 2% हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री के टेस्ट होते हैं। करीब 90,000 हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्री हर दिवस भारत में आते हैं, तो उसका 2% की टेस्टिंग रोज हर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 28 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हो रही है। विदेशी यात्रियों की जांच तेज हुई तो आगरा में एक और विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसकी रिपोर्ट जांच के 1 दिन बाद मिली। ये पर्यटक अर्जेंटीना का बताया गया, जो ताजमहल देखने आया था। लेकिन रिपोर्ट आते ही इस पर्यटक ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया, जिससे प्रशासन के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। आगरा में कुछ दिनों के अंदर 2 पर्यटक कोरोना पॉजिटिव मिले। खतरा बड़ा है और इससे पार पाने के लिए पुख्ता तैयारी जरूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन पहले देश के 20,000 से ज्यादा अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया, जिनमें 15,424 सरकारी अस्पताल और 4,597 प्राइवेट अस्पताल थे। इस ड्रिल में 2 लाख से ज्यादा डॉक्टरों और करीब 4 लाख नर्सों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा करीब 2 लाख पैरामेडिकल स्टाफ और आयुष प्रैक्टिशनर भी इसमें शामिल हुए। ऐसा कर सरकार ने अपनी तैयारियों को जांचा परखा। उस मॉक ड्रिल का रिजल्ट सामने आ गया है। इसमें 12,656 PSA यानी 93% ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे थे। जहां तक वेंटिलेटर की बात है तो 70,996 वेंटिलेटर्स को जांचा गया। इनमें 88% सही मिले। इसी तरह 2,37,003 कॉन्सेंट्रेटर में 96% बिल्कुल ठीक मिले और 6,63,547 ऑक्सीजन सिलेंडरों में 94% फंक्शनल मिले। यानी कोरोना की तैयारियों के टेस्ट में देश खरा उतरा।